मैं कलमेश बात करो सालार न्यूज़ में इंडस्ट्रियलिस्ट डॉक्टर वी एस विप्राज देर नौ निर्मला सीतारमण का 9 साल टाइम बजट का तो आपका ओपिनियन क्या बात करो जी? आप 2014-15 का बजट और आज का बजट अगर कंपेयर किया तो 2014-15 में जो भी कैपेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के लिए जो बजट में अनाउंसमेंट हुआ था करीबन 2 लाख करोड़ था। आज 2025-26 के बाद आज जो भी बजट अनाउंस हुआ इसमें आप देखा तो 12.2 12,20,000 लाख करोड़ कैपेक्स बजट अनाउंस हुआ। इसकी मतलब इतना ग्रोथ पिछला साल वो 11.2 लाख करोड़ था, करीबन 10% इसमें बढ़ावत किया है। इसमें ये जो कैपेक्स बजट अनाउंस किया है इसमें मूलभूत सौकर्य जो भी हमारा इंडिया में वो रेलवे डिपार्टमेंट हो या डिफेंस हो या हाईवेज का हो, ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के लिए ये पैसा लगाया जाता है। और जो भी ये पैसा में बढ़ावत घोषण किया ये बजट में, इससे उपलब्ध किसको होता है? हमारा देश का नौजवानों को। अभी जो भी युवा शक्ति है हमारा देश का शक्ति है, युवा शक्ति। आज ये अपना दुनिया का पूरा देश, सभी देश भारत की तरफ देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि भारत में युवा शक्ति बहुत ज़्यादा संख्या में है और युवा शक्ति हमारा बैकबोन है। और युवा शक्ति को प्रोत्साहन देना बोला तो ये जो भी आज बजट अनाउंस हुआ है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के लिए कैपेक्स अनाउंस किया है, इससे हमारा यूथ को जॉब मिलेगा। और जो भी इंडस्ट्री स्टार्ट करना चाहता है, वो एसएमई हो या एमएसएमई हो, वो लोगों को इन्वेस्टमेंट करके आगे बढ़ने के लिए एक अच्छा मौका दिया है। और आज हमारा भारत इस दुनिया का पूरा देशों में चौथा नंबर पे आर्थिक प्रगति में है भारत है। और आने वाला 2-3 महीने के अंदर हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जो अनाउंसमेंट है उसका मुताबिक करीबन आने वाला 1-2 महीना के अंदर हमारा भारत इस दुनिया में तीसरा आर्थिक शक्ति बनेगा। और इस तरह हमारा भारत में जो युवा शक्ति है वो अब मन लगा के जो भारत का उन्नत स्थिति के लिए काम करेंगे, वो लेट इट बी जॉब, लेट इट बी इंडस्ट्री, इस दिशा में हम काम करेंगे तो आने वाला सालों में जो हमारा विवेकानंद जी ने एक सपना देखा था, भारत को विश्व गुरु देखना चाहता हूँ बोल के, वो विश्व गुरु बनने के लिए बहुत दूर नहीं है, बहुत नज़दीक में हम बन जाएंगे। और ये जो भी बजट आज प्रस्तुत किया निर्मला सीतारमण जी ने, ये हमारा युवा शक्ति को बहुत चेतना देता है आगे बढ़ने के लिए। और ऐसे ही जो इस बजट में निर्मला सीतारमण जी ने जो 17 औषधियों को इंपोर्ट करने में, क्योंकि हमारा देश में ये औषध बनता नहीं है, इसको इंपोर्ट करने के लिए जो कस्टम ड्यूटी लागू हो जाता था वो कस्टम्स ड्यूटी ने निकाल दिया। तो इससे क्या होता है, हमारा देश में जो भी पूर पेशेंट्स है उसको ये जो कैंसर व्याधि इतना प्रबल है आज हम भारत में, वो कैंसर इसको एराडिकेट करने के लिए ये जो भी औषध चाहिए था उसका कस्टम ड्यूटी निकालने से वो लोगों को बहुत अनुकूल होता है। और आने वाला दिनों में ये कैंसर एराडिकेशन के लिए एक अच्छा मजबूत स्टेप है बोल के मेरा विश्वास है। और जो भी आज ये 10,000 करोड़ रुपया एमएसएमई सेक्टर को घोषित किया गया है और 2,000 करोड़ टॉपअप लोन घोषित किया है, ये दोनों करने से जो भी मतलब नया इंडस्ट्री स्टार्ट करना है, स्टार्टअप्स आज पूरा विश्व में, हमारा भारत में जितना स्टार्टअप है कहीं भी विश्व में नहीं है। और इस दिशा में ये जो भी फंड अनाउंस हुआ, ये आने वाला दिनों में जो भी नौजवान अपना खुद का इंडस्ट्री, वो उसको जॉब ज़रूरत नहीं है, मैं मेरा खुद का इंडस्ट्री लगाने वाला हूँ बोल के जो विश्वास है, वो लोगों को सपोर्ट करने के लिए ये जो भी बजट 10,000 और 2,000 ये बहुत अनुकूल होता है। और आने वाला दिनों में हमारा भारत गारंटी से बोल सकता हूँ मैं, विश्व में 3rd लार्जेस्ट इकानमी बनेगा। और ये सब हमको हमारा देशवासियों को इतना मतलब सपोर्ट करने वाला बजट है। और 2014-15 का बजट और आज का बजट कंपेयर किया तो कम से कम इसमें 2.2 लाख करोड़ जो पहले 14-15 में दिया था कैपेक्स के लिए, आज वही 12.2 लाख करोड़
बढ़ाया गया है। तो इसका मतलब है इंडिया इज़ ग्रोइंग इकोनॉमी, और जो भी आने वाला दिनों में हमारा इंडिया, हमारा भारत विश्व में विश्वगुरु बनेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। हम सब लोग मिलके हमारा इंडिया को विश्वगुरु बनाएंगे, और ये बजट उसके लिए अभिवृद्धिदायक बजट बोल के मेरा विश्वास है। ओके, कैमरा पर्सन सुजल का साथ का कलमेश मंडा, सालार न्यूज़ हुबली।